Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 10 physics subject chapter refraction of light. So in last topic we have just described the refraction through a glass slab, the lateral displacement and some numericals of that topic. So today we will discuss what is lens. Lenses क्या होते हैं? लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट जिसके आप आर पार देख सकते हो, ठीक है, उसके आप बिल्कुल थ्रू आउट देख सकते हैं। और वो मटेरियल होता है ग्लास का, ग्लास के बाउंड सरफेस होता है, बाउंड सरफेस बंधा हुआ सरफेस। अगर हम ग्लास को स्फेरिकली लें, स्फेरिकल ग्लास लें और उसको दो ग्लासेस लेके उसको बाउंड कर दें, बांध दें आपस में, और अगर इस तरफ से वो थिन एंड और बीच में से थोड़ा थिक बने तो ऐसे हम लेंस को बोल देते हैं कन्वेक्स लेंस। अगर थोड़ा उल्टा इसको घुमा लें, घुमाने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, इधर वाला घुमा के ऐसे हो जाएगा और दोनों को फिर जोड़ दें, मतलब ये साइड से थिक हो और बीच में से थिन हो, तो फिर ये बन जाता है कनकेव लेंस। इन दोनों लेंस के दूसरे नाम भी हैं, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग। और कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का क्या मतलब है? देखिए, जब एक लाइट बीम, लाइट मतलब इस तरफ से ऐसे, इस तरफ से लाइट आएगी इस लेंस के ऊपर, तो ये इस पूरी लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करवा देता है, कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज करना मतलब एक पॉइंट पे डलवा देना, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोल देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कनकेव का देखें, अगर इस पर लाइट आएगी तो ये लाइट को फैला देगा, ऐसे इधर इधर फेंक देगा लाइट को। तो ये क्या कर रहा है, लाइट के बीम को डाइवर्ज कर रहा है, मीन्स फैला रहा है, उसका आगे से उसको चौड़ा कर रहा है, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोल देते हैं। ये नेम बड़े कॉमन है न्यूमेरिकल्स में, इनको कनकेव कन्वेक्स डायरेक्ट ना देके आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ही बोलेंगे उलझाने के लिए, बाकी नहीं, सिंपल है, उलझना नहीं है। कन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग बोलेंगे, कनकेव को डाइवर्जिंग बोलेंगे। कन्वेक्स और कनकेव के टाइप भी हैं। कैसे? अगर हम दो ऐसे सरफेस को लेके बाउंड कर दें तो ये सिंपल कन्वेक्स हो गया, इसको डबल कन्वेक्स भी बोल देते हैं, सिंपल कन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं। अगर इसको हम बीच में से यहाँ से काट दें, ऐसे यहाँ से काट दें, या तो काट दीजिए या फिर ऐसे कीजिए कि एक तरफ से बाउंड सरफेस, घुमा हुआ सरफेस, और एक तरफ से प्लेन सरफेस, दोनों को जोड़ दें तो वो भी कन्वेक्स ही बनेगा, वो बनेगा प्लेनो कन्वेक्स। उस केस में उसको प्लेनो कन्वेक्स बोल देते हैं। और अगर इसमें ऐसा कर देते हैं, एक तरफ से प्लेन कर दें, तो इसको प्लेनो कनकेव बोल देते हैं, प्लेनो कनकेव, ठीक है। तो ये टाइप है। नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं कि कितनी कितनी टर्म्स जो हैं इनके साथ जुड़ी हुई हैं वो देखिए। तो उसके लिए मैं कन्वेक्स लेंस क्रिएट करता हूँ। देखिए, पहले ये कन्वेक्स लेंस है। सो जितना आप इसको घुमाओगे, जैसे मैंने बीच में से कितना थिक किया है, इसको बोलते हैं इसकी कर्वेचर, की कर्वेचर कितनी है। ये जो लाइन है इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसमें यहाँ पे देखिए ये पोल बनते हैं, बट इसको हम पोल ना बोल के इस सेंट्रल पॉइंट को नाम दे देते हैं ऐसे ओ। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ यहाँ पे अगर इस सरफेस को घुमाया जाए, ठीक है, तो इसका एक सेंटर बनता है, और यहाँ पे क्या बनेगा, इसका एक सेंटर और बिल्कुल इसके बीच एक फोकस बनेगा। ऐसे ही अगर इस सरफेस को घुमाया जाए इस तरफ, तो यहाँ पे इसका सेंटर बनता है यहाँ पे, और सेंटर के और बिल्कुल ओ के बीच यहाँ पे इसका फोकस बनेगा। तो हम इस सेंटर, और ये सेंटर था, ये फोकस था, इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो नेमिंग है वो कुछ अलग तरीके से करते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे ये ओ हो गया, ये 2 पॉइंट इधर बना लेता हूँ मैं, 2 पॉइंट इधर। सो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए, इसको बोल देते हैं F1 एक फोकस, इसको बोल देते हैं F2 दूसरा फोकस। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको 2F2 बोल देते हैं, और इस डिस्टेंस को 2F1 डिस्टेंस बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी नो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कि ओ से लेके F1 तक का डिस्टेंस वही होता है जो F1 से यहाँ तक का होता है, C तक का। सो इसलिए इसको F1 डिस्टेंस थी और इसको 2F1 बोल दिया। ऐसे इधर कर दिया F2 और इसको पूरे को क्या बोल दिया, 2F2। तो ऐसे इसमें नेमिंग कर दी इसकी। बट इसके फोकस तो 2 हैं, बट कन्वेक्स के केस में जो ओरिजिनल फोकस होगा वो ये होगा, याद रखना है। कन्वेक्स के केस में ओरिजिनल फोकस ये होता है।
वेयर एज अगर कनकेव की बात करें तो कनकेव में भी कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा, बट उसके लिए लेंस अलग हो जाएगा कनकेव लेंस का, और उसके लिए जो उसका फोकस है वो होगा ये वाला। इसका ओरिजिनल फोकस f1 होता है, f2 नहीं होता। काम दोनों करते हैं, फोकस का काम दोनों करेंगे, बट इसका ओरिजिनल फोकस ये माना जाएगा हमेशा और इसका ये माना जाएगा हमेशा। ठीक है, क्यों माना जाता है ये भी देखिए। बिकॉज जब एक पैरेलल लाइट बीम आती है कन्वेक्स लेंस पे ऐसे, तो ये इस बीम को ऐसे फोकस पे डलवा देता है ऐसे, तो इसका ये फोकस एज्यूम करते हैं। बट अगर हम इसकी बात करें, इससे पैरेलल लाइंस अगर आएंगी कनकेव के ऊपर, कनकेव लेंस के ऊपर, तो ये लाइट को ऐसे डाइवर्ज करवाएगा कि हमें लगेगा कि वो रेस फोकस से गुजर रही है इसकी। इधर वाली भी इसको भी ऐसे डाइवर्ज करवाएगा कि हमें लगेगा ये फोकस से गुजर, हमें लगेगा। लगने का मतलब क्या है कि ये जो फोकस होता है इसका वर्चुअल फोकस होता है, तो इस केस में इसका वर्चुअल फोकस रहेगा हमेशा, वर्चुअल, और इसका हमेशा रियल फोकस रहेगा। ठीक है, तो रियल फोकस हमेशा f2 होता है, वर्चुअल फोकस हमेशा f1 होगा। सो इसलिए इसका f2 होता है असली फोकस और इसका f1 होता है। सो इस हिसाब से हम इसके फोकस को डिस्क्राइब करते हैं। बाकी सभी पॉइंट जो है वो आपको पता ही है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, ये 2f2 हो गया और ये इधर हो गया 2f1, ये f1 और ये f2। ऐसे ही हम इसको जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे अलग अलग पोजीशंस पे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसकी इमेज कैसे बनती है वो हम पढ़ेंगे। क्लियर है पॉइंट? सो अभी हम इसकी डेफिनेशंस देख लीजिए। सबसे पहले है अपर्चर। क्या होती है अपर्चर? होता है द इफेक्टिव विड्थ ऑफ अ लेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। जैसे ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का ये जो विड्थ है या यहाँ से यहाँ तक की विड्थ है, इसको हम अपर्चर बोलेंगे। मीन्स इस पे डिपेंड करेगा कि कोई लेंस कितना ज़्यादा रिफ्रैक्शन करेगा। दूसरा है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इज दिस पॉइंट, ओ पॉइंट। ओ पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये वो पॉइंट होता है लेंस का जो ओ से डिनोट किया जाता है और बिल्कुल लेंस के सेंटर में होता है। सभी डिस्टेंस इसी से मेज़र किए जाएंगे। कोई भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बनी है, फोकस कहाँ है, सेंटर कहाँ है, तो सभी का डिस्टेंस इसी ओ से मेज़र होगा, ना तो यहाँ से होगा ना ही यहाँ से होगा। ठीक है, ओ से मेज़र करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस आप जानते हो, मुख्य अक्ष जो सेंट्रल लाइन है, मुख्य अक्ष सेंट्रल लाइन, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसी पे f1 f2 o 2f1 2f2 सभी पॉइंट आपको इसी लाइन पे मिलते हैं, इसलिए इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? जो मेन फोकस होता है लेंस का। जैसे कन्वेक्स लेंस के लिए ये मेन फोकस हो गया, कनकेव के लिए ये मेन फोकस हो गया, तो इस केस में इसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे और इस केस में हम इसको प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो होते क्यों है? बिकॉज पैरेलल रेस को कन्वर्ज करवा के अगर एक पॉइंट से पास करवा दे लेंस, तो उसको हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। उसके लिए फोकस ये हो जाएगा। डायग्राम भी बना सकते हैं आप शो करवाने के लिए। और अगर हमें लगे कि एक पैरेलल बीम को ये इंसिडेंट करवा देता है एक पॉइंट पे, मतलब डाइवर्ज करवा दिया यहाँ से, डाइवर्ज करवाने के बाद हमें लगेगा अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, हमें लगेगा कि ये फोकस पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसलिए हम इसका रियल फोकस जो है वो f1 बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कर सकते हैं लेंसेज के। नेक्स्ट आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? देखिए, फोकल लेंथ होती है ओ से लेके इस फोकस पॉइंट का, जो प्रिंसिपल फोकस है उसका डिस्टेंस कितना है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ऐसे इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? स्मॉल f। इसको भी क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ होती है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट आ गया पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है? इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, बिकॉज कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस होते कौन से हैं? देखिए, ये लेंस उन लोगों के लिए होता है जिनको हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, मतलब जिनको दूर का जो है वो साफ दिखाई देता है बट पास का साफ नहीं दिखाई देता, उनके जो स्पेक्टिकल्स होते हैं उसमें ये लेंस लगता है। वेयरएज जिनको पास का साफ दिखाई देता है बट दूर का नहीं दिखाई देता है, उनमें ये लेंस लगता है। ठीक है, कनकेव। सो इसके लिए हमें पावर डिनोट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि किसको कितनी पावर का चश्मा लगना है, कितने पावर का लेंस लगना है, उसके लिए हमें
पावर निकालनी पड़ती है, और वो पावर क्या होती है, वो उसका फार्मूला है 1/f। पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। सो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर, ऐसे बोल सकते हैं, या पावर इज डिफाइंड एज द 1/फोकल लेंथ, या रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर। बट इसकी शर्त क्या है? शर्त ये है कि फोकल लेंथ एफ जो है मस्ट बी इन मीटर। अगर ये आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अगर मीटर है तो बिल्कुल वो मीटर वाला चल ही जाएगा। सो फोकल लेंथ जो है वो मीटर में ही होनी चाहिए, तभी आप इसको 1/f करके पी निकाल सकते हैं। अगर आप ये सेंटीमीटर में हुई और आपने इसको डिवाइड कर दिया तो पावर जो आ जाएगी वो गलत आ जाएगी। कुछ समझ आ रही है मेरी बातें? मीन्स हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि पावर जो है उसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, 1/मीटर। अगर पावर की यूनिट की बात करें 1/मीटर, और 1/मीटर को हम बोल देते हैं डायोप्टर। 1 डायोप्टर स्पेलिंग है DIOPTR, डायोप्टर। ठीक है जी, पावर की यूनिट है मेजर करने की डायोप्टर, और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू, ये तभी आएगा जब आप एफ को मीटर में लेके आओगे, मतलब कि पर मीटर को ही डायोप्टर बोलते हैं, पर मीटर को। ओके। सो अगर हमारे पास लेंसेज को जोड़ देते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए इस लेंस की हमें पावर दे दी हमें 2 डायोप्टर, इस लेंस की पावर दे दी मान लीजिए, और ऐसे यहाँ पे एक और लेंस रख देते हैं, ऐसे तीसरा लेंस भी रख देते हैं सेम पावर के, और उनकी पावर जो है 2 है, तो हमें टोटल पावर पूछता है। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस एंड सोन अप टू Pn। मतलब जितने भी लेंस हैं आप सभी की पावर को कंबाइन कर दीजिए, समेशन कर दीजिए, तो वो टोटल पावर आ जाएगी। 3 लेंसेज लगे थे, जैसे हमने 3 एज्यूम किए थे, 1 2 3, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 मीन्स 6 डायोप्टर। तो ये एक कम्बिनेशन बन जाता है। ये कम्बिनेशन कहाँ पे वर्क करता है? ये कम्बिनेशन माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स में वर्क करता है, जब हमें हायर पावर चाहिए होती है। ठीक है, सिंपल हमारे पास पावर के जैसे 13 डायोप्टर, 15 डायोप्टर, 16 17 डायोप्टर तक के लेंस मिल जाते हैं, बट उससे हायर का अगर हमें बनाना पड़ जाए तो हम कंबाइन करके बनाते हैं। फिर समझ आ रही है मेरी बातें? तो हम कंबाइन करते हैं इसीलिए ताकि हमें हायर पावर का लेंस मिल जाए, और उस हायर पावर के लेंस की भी हमें कई जगह पे ज़रूरत पड़ती है। ये आप तब समझोगे जब आपके पास इसका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। प्रैक्टिकल से बिल्कुल समझ आ जाता है कि हायर पावर के लेंसेज क्यों क्रिएट करने पड़ते हैं, मीन्स लेंसेज को कंबाइन क्यों किया जाता है। सो इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे आपके पास, कि आपको फोकल लेंथ दे देंगे, पावर पूछ ली जाएगी, 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, या आपको इसको ऐसे बोल दें कि ये फोकल लेंथ है, सेंटीमीटर में दे देंगे, उसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट करिए, और कहते हैं कि इतनी फोकल लेंथ के हमने 6 लेंसेज को कंबाइन कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, तो बताइए पावर कितनी बनेगी? तो उस बेस पे हम पावर को निकाल सकते हैं प्लस करके। बट एक केस आता है यहाँ पे, जब आप केस करोगे कन्वेक्स का, तो उसमें जो पावर होगी वो लिखोगे आप पॉजिटिव, बट अगर कनकेव का आएगा तो उसमें पावर आएगी नेगेटिव, तो उसमें नेगेटिव बोलेंगे। जैसे जब अब तो लिखा है 2.0 डायोप्टर प्लस लगा है, तो आपको समझ आना है ये कन्वेक्स लेंस है। अगर ऐसे लिखा है -2.0 डायोप्टर, तो आपने तब भी समझ आना है ये कौन सा है, कनकेव लेंस। अगर एक कन्वेक्स और एक कनकेव को जॉइन कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं, टुगेदर रख देते हैं एक साथ में, और दोनों की पावर सेम है, तो उनका नेट इफेक्टिव पावर जो आएगी वो 0 हो जाएगी। बिकॉज जब हम प्लस करेंगे P1 + P2, तो 2 प्लस का है, 2 माइनस का है, 0 हो जाएगा। ये समझ रही हो? तो जब भी कभी हम कम्बिनेशन करेंगे लेंसेज का, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स में क्लियर हो जाएगा कि कनकेव कन्वेक्स को हम प्लस माइनस करके 0 करेंगे, या उनका इफेक्टिव वैल्यू निकालेंगे, रिजल्टेंट कितना आएगा प्लस माइनस करके। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इमेज फॉर्मेशन है कन्वेक्स लेंस की और कनकेव लेंस की वो करेंगे। हमारे पास कन्वेक्स लेंस के टोटल 6 केस बनेंगे इमेज फॉर्मेशन के, और कनकेव लेंस के 2 केस बनेंगे। ठीक है, वेयर एज जब हमने मिरर किए थे उस केस में कनकेव के 6 हुए थे और कन्वेक्स के 2 केस हुए थे मिरर में, बट लेंसेज में उल्टा है,
ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके केसेस ही करेंगे। ओके, थैंक यू।